देखो जो भी क्वेरीज हैं, आपको डाउट्स हैं, कोई भी इशू आ रहा है पढ़ने में या कोई भी टॉपिक में आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा, तो आप हमारे व्हाट्सएप लिंक कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। तो देखो आज हम स्टार्ट करने वाला है हमारा टॉपिक एवरेज। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है क्वेश्चन भी आते हैं, बच्चे थोड़े कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि इतने लंबे क्वेश्चन आ गए तो भाई कैसे सॉल्व करे, कैसे इजिली करे। तो देखो हमारा पीवाईक्यू सीरीज चल रही है सीजीएल के लिए, क्योंकि सीजीएल आ रहा है हमारा, तो हम यहाँ पे पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाएंगे। पहले तो एवरेज का मतलब जानते हैं। एवरेज हम अपनी बेसिक लाइफ से लेके चले एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल उठाते हैं हमारा खुद का, मतलब हम बच्चे हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, तो हम अपना उठाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मान लो कि आप लोग कि मैं आपसे बोलूं कि आज चलो डे 1 है, ठीक है। डे 1 है आपका पढ़ाई का। हमने टारगेट लिया है कि 5 दिन हम जम के पढ़ेंगे, 5 डेज हम जम के पढ़ेंगे भाई, कि हम अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे मेहनत के साथ। लेकिन हमने टाइम डिसाइड नहीं किया। तो मान लो डे 1 वाले दिन हमने दिए अपने 6 घंटे, ठीक है। डे 2 वाले दिन, डे 2 वाले दिन हमें थोड़ा और जोश आया कि भाई नहीं और पढ़ना है, हमारा टॉपिक अच्छा लगा, हमें हमारी प्रोडक्टिव स्टडी हुई तो हमें और पढ़ना है। तो हम कितने घंटे पढ़ेंगे? 7 आवर्स, ठीक है। 6 आवर्स पढ़े पहले डे 1 में, फिर 7 आवर्स पे पहुंच गए। फिर आता है हमारा डे 3। डे 3 में हमें और मोटिवेशन आता है, तो हम कितना पढ़ते हैं? 8 आवर्स, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा डे 4। डे 4 में फिर हमने अपना 1 घंटा बढ़ा दिया, 9 आवर्स। फिर आता है हमारा डे 5 और हमने हमारा बहुत अच्छा टारगेट अचीव कर लिया, जो कि हमारा 10 आवर्स है। तो ये हमारा शेड्यूल रहा कि भाई 5 दिन तक हमने ऐसे ऐसे पढ़ाई की। अब मैं आपसे बोलूं, कोई आपसे पूछे कि भाई तुमने कितना पढ़ा, मतलब तुमने 5 दिन में कितना पढ़ा, तो तुम क्या ये बताने बैठोगे कि डे 1 में भाई मैंने 6 घंटे पढ़ाई की, डे 2 में मैंने 7, डे 3 में 8, डे 4 में 9। अब आप ये तो नहीं बताओगे ना, कोई समझेगा बेवकूफ है, इसको ये भी नहीं पता, मैथ्स पढ़ रहा है, एसएससी की तैयारी कर रहा है, इसको ये भी नहीं पता इसने कितने, मैंने क्या पूछा है। मान लो कोई पूछ रहे कि एवरेज, भाई ये बता दे चल मुझे कि एवरेज कितने घंटे पढ़ रहा है 5 दिन, तो आप क्या बताओगे? क्या अब आप इन सबको क्या करोगे? आपसे कोई पूछे, अब आप ये तो नहीं कहोगे ना 2 घंटे, आपको पता है कि आपका ये शेड्यूल रहा है। पहले दिन 6 दिन, 6 घंटे, सेकंड डे 7, थर्ड 8, फोर्थ 9, फिफ्थ 10। आपको जब अपना शेड्यूल पता है तो आप सामने वाले को क्या बोलोगे कि भाई मैंने ऑन एन एवरेज मैंने 8 घंटे पढ़ाई की है, डे मतलब 5 एवरेज मैंने 8 घंटे पढ़ाई की है। अब ये निकला कैसे है 8 घंटे? देखो ये तो चलो आपका सीक्वेंस में दे रखा है। तो देखो एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो अब क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, भाई क्या बोल रहा है, ये टोटल नंबर क्या बोल रहा है, समझ ही नहीं आया। सम का मतलब है कि इन सब का जोड़, इन सब का जोड़, इन सब का जोड़ कितना हुआ? 40। यानी टोटल आपने 40 आवर्स पढ़ाई की है, तो आगे 40। लेकिन आपने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने दिन के लिए देखा गया? आपने 5 दिन के लिए देखा है, डिवाइड बाय 5, तब आपके निकल के आया 8 आवर्स। ये आपका एवरेज निकल के आया। इस टाइप के हम क्वेश्चंस करेंगे। जैसे मैं बोलू अन्नू ले ली मैंने, माही ले ली है, और मैंने उठा लिया सुचिता। ये 3 सखी हैं। इन तीनों सखियों को अपनी मतलब चॉकलेट्स खाना बहुत पसंद है। अनु खाती है 5 चॉकलेट प्रतिदिन, माही खाती है 10, और सुचिता खाती है 15। सुचिता बहुत मीठे की शौकीन है, ठीक है। अब इनका मैं बोलूं कि एवरेज इनके पास कितनी चॉकलेट रही होंगी, आपसे पूछा जाए तो इन तो तीनों का जोड़ किया तो कितना आया? 10, 20, 15, 25 और 5 30। और टोटल कितने हैं लोग? अनु है, माही है और सुचिता है, तो कितना हो गया? 3। तो एवरेज माना जाए कि एवरेज किसी के पास कितने हैं, तो हम बताएंगे कि भाई एवरेज सबके पास ना 10-10 चॉकलेट रही होंगे, ठीक है। हमने एवरेज माना है, यानी औसत माना है। एवरेज का मतलब क्या है आपका हिंदी में? औसत। ऐसे ही मान लो कि कभी बोला जाए कि एक बच्चा 10 साल का है, एक 12 का और एक है 14 का, तो आप इनका बताओ तो कितना हो गया? ये 3 और 6, 36 हो गया टोटल, डिवाइड बाय 3। यानी हर बच्चे की 12 साल एवरेज रही होगी, एज औसत आयु 12 साल रही होगी। इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। जैसे आपसे बॉलिंग के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, क्रिकेट के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं कि भाई कितने बॉल में कितने रन चाहिए थे, उस हिसाब से निकालो कि मान लो उसने 100 रन बना दिए हैं, ठीक है। अब 10 रन और बनाने हैं उसको, और टोटल उसके इतने ओवर हो चुके हैं, तो अब बताओ कितना औसत रहा होगा? हर मतलब हर ओवर के हिसाब से हर
ओवर के हिसाब से कितना उसने रन स्कोर किया होगा, लाइक दिस। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ लो। एवरेज से क्वेश्चन बनता ही बनता है। एज वाला क्वेश्चन बहुत आता है, क्रिकेट वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। ये दो क्वेश्चन को अच्छे से कर लो, ठीक है। तो आपको एग्जाम में कुछ जल्दी करने के लिए क्वेश्चन कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि आपको लर्न होना चाहिए फर्स्ट एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, यानी कोई भी नेचुरल नंबर्स दिए गए हैं एन, तो आपको उसके लिए लर्न होना चाहिए n+1/2। अगर आपसे आए एवरेज ऑफ एन इवन नंबर्स, तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए n+1। थर्ड एवरेज ऑफ एन ओड नंबर्स, यानी n। तो ये सम संख्या, विषम संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल आपको पता ही है कौन से होते हैं, नेचुरल होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, अगर होल होते हैं तो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। इवन 2 4 6 8, ओड 1 3 5, ये वाले क्वेश्चन, ये वाली चीजें आपको याद होना चाहिए। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इससे पहले आप एक याद रखना, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आपका 6 7 8 9 10, अगर मैं कहूं कि हर घंटे को बढ़ा दिया जाता है, इसको +1 करके 7 कर दिया, इसको 8 कर दिया, इसको 9 कर दिया, इसको 10 कर दिया, इसको 11, पहले इसका हमारा एवरेज क्या निकल रहा था 8, तो आपको इन सबको ऐड करके वापस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई भी नंबर पूरी डिजिट, अगर मान लो पूरी जो सीक्वेंस है वो ए से, मतलब कोई भी सेम नंबर से इंक्रीज होती है, जैसे यहाँ पे 1 से सब इंक्रीज हुए, तो आपको क्या करना है, जो आपके पास एवरेज था ना उसको भी उसी सेम नंबर से ऐड कर दो, मतलब इंक्रीज कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 9। जैसे कि अब इसको सॉल्व करो, कितना हो गया 10 20 30, ठीक है 30 हो गया, ये 30 और 8 38 और 7 45, 45 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया 9। ये इस तरीके से आया, या फिर मैं इसको बोलूं कि ऐसे, कि जब भी कोई नंबर, मतलब सारे नंबर, व्हेन योर सीक्वेंस इंक्रीज बाय, इंक्रीज मतलब ईच बाय a, then average will also increase by a। अगर यही होता है, ये तो देखो ये सारे फर्स्ट के थे, फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एन इवन नंबर, फर्स्ट एन ऑड नंबर, ये याद रखना है ना। अगर when your sequence decrease each by a, then average will also decrease by a। अगर मान लो कि मैं इसको 6 की बजाय 5 कर देती, इसको मैं 7 से 6 कर देती, इसको 8 से मैं 7 कर देती, और इसको 8 कर देती और इसको 9 कर देती, तो क्या एवरेज आता? तो 8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते, फिर आपका आता 7। ठीक है, इस टाइप से ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर मान लो देखो कि हम मल्टीपल, कि व्हेन ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय a, then average will also multiplied by a। समझ में आया कि अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो भी एवरेज भी इंक्रीज होगा इसे, अगर आप डिक्रीज कर रहे हो सब नंबरों को तो आपका एवरेज भी डिक्रीज होगा इसे, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो सबको ए से तो आपका जो एवरेज होगा वो भी मल्टीप्लाई होगा इसे। सेम अगर आप हर नंबर को डिवाइड कर रहे हो बाय ए आपको कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, देन एवरेज विल ऑल्सो डिवाइडेड बाय। तो ये चीजें आपको याद रखनी जरूरी है कि भाई ये चीजें होती है कि अगर आपने इंक्रीज कर दिया तो वो इंक्रीज हो जाएगा उसी नंबर से, आपने डिक्रीज कर दिया तो वो डिक्रीज हो जाएगा, आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आपने अगर डिवाइड कर दिया तो वो डिवाइड हो जाएगा। ये तो आपके सिंपल हो गए। उसके अलावा भी बहुत सारे हैं अभी, जैसे कि जैसे एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर, मतलब सीक्वेंस में चल रहा है तो उनका नंबर, तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखना है आपको। एक और देख लेते हैं हम, उसके बाद हम स्क्वायर और क्यूब का भी देखेंगे। हम देखेंगे कि अगर जो 1 to n ऑड नंबर्स हैं उनका एवरेज क्या होता है, तो लास्ट नंबर डिवाइड बाय
2 + 1, ये आपको याद रखना है, लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 + 1। तो ये सारे फॉर्मूलाज होते हैं। इसके अलावा हमारे जो एग्जाम में आते हैं ना, वो स्क्वायर की फर्स्ट स्क्वायर का बताओ, क्यूब का बताओ, इनको और देख लेते हैं। देखो तो देखो नेक्स्ट है एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो इसके लिए आपको याद रखना क्या, n+1 मल्टीप्लाई बाय 2n+1 डिवाइड बाय 6। ये स्क्वायर के लिए कि भाई कोई भी स्क्वायर, जैसे कि 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, इन सब का एवरेज क्या होगा, लाइक दिस, ठीक है। और अगर क्यूब आ जाए, एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, तो क्या रहेगा आपका, n+1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ये आपका स्क्वायर का हो गया, ये आपके पास क्यूब का हो गया। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट पूछे एवरेज ऑफ n मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर, देन आप क्या करोगे, तो वो एनी नंबर इंटू n+1 डिवाइड बाय 2। जैसे कि मैं बोलू 3, 6, 9, 3 चौक 12, 3 पंच 15, इनका बताओ। तो देखो कितने नंबर है, 5 है, 5 है ना, 5 + 1 6 इंटू 3 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आ गया, 9 आ गया एवरेज। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये टाइप के क्वेश्चन आपको ये याद रखने कि स्क्वायर का क्या होता है, एवरेज का क्या होता है। चलो अब 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पीवाईक्यूज, ठीक है। इसमें 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि वीडियो फिर बहुत लेंदी हो जाएगी। ओके, आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा बेसिक, ताकि एवरेज हमें समझ में आए कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो, द एवरेज ऑफ 7 नंबर्स इज 85। 7 नंबर्स का एवरेज रखे 85, तो आप टोटल नंबर निकाल सकते हैं, टोटल सम कितना होगा। 6 ऑफ द नंबर्स आर 60, 25, 15, 35, 10 एंड 24। 6 नंबर दे रखे, 60, 25, 15, 35, 10 और 24, ठीक है। अब बोल रहे फाइंड द मिसिंग नंबर, तो बोल रहे कि जो मिसिंग नंबर है 6 है, तो टोटल 7 है, तो 7वां नंबर कौन सा होगा। उसके लिए आपको पता है कि पहले तो टोटल सम कितना होगा, टोटल सम 7 इंटू 85, 35, 7 और 56 और 3 595 आ गया। तो देखो अब ये तो हमारे पास टोटल सम आ गया। अब हमारे पास 6 डिजिट दे रखी है, 6 का नंबर दे रखा है, तो हम उनको ऐड कर लेते हैं। यानी 60 + 25 + 15 + 35 + 10 + 24, ये देखो कितना हो गया, 85 + 10 15 100 135 145 और 24 कितना हो गया, 169। तो ये 595, ये 169 प्लस x ही तो 595 है ना, क्योंकि x हमने मान लिया क्या, 7th नंबर। x की वैल्यू आप निकाल सकते हो, 15 में से हो गया 6, 8 में से 6 गया 2 और 426, यानी जो 7वां नंबर है वो आपके पास जो मिसिंग नंबर है वो है 426। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू, यही कोई ऐसा नहीं है कि मैंने बनाया है, तो ये भी पीवाईक्यू, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि अब अगर कैसे निकाला। यानी एवरेज यहाँ पे क्या था, एवरेज था आपके पास 85। जैसे अगर मैं फॉर्मूला में वैल्यू पुट करती 85, सम टोटल हमारा कितना है यहाँ पे 169 + x, ठीक है। और हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 7, तो ये जाके यहां से मल्टीप्लाई होता, तो 85 × 7, ये 169 हमने टोटल सम किया था, 169 + x, यही हमारा 595 निकला है, और यहाँ पे 169 + x निकला है, यहाँ से x की वैल्यू आप निकल के आ गई 426। यही वाला क्वेश्चन था, समझ में आया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2025 का पीवाईक्यू है सीजीएल का। What is the average of all integers between 100 and 252 that are exactly divisible by 11? कह रहा है कि कौन से ऐसे इंटीजर्स होंगे, कितने होंगे, उनका एवरेज कितना होगा जो कि 100 से 252 के बीच में आ रहे हैं। उन इंटीजर्स जो कि 11 से डिविजिबल हैं, 11 से भाग हो जाते हैं, उनका एवरेज क्या होगा। देखो पहले तो आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, मैंने बताया था कि ऐसे के लिए एवरेज कैसे निकालेंगे। एवरेज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। वैसे तो ये आपका ऑप्शन से हो जाता है कि पता है 11 का मल्टीपल 11 का ऑप्शन चेक कर लो, आपको एक ही ऑप्शन मिल रहा है, 11 136 नहीं है, 186 नहीं है, 156 नहीं है, 176 ही आपका आंसर हो जाता है। लेकिन हमें मेथड पता होना चाहिए, हम मेथड सीख रहे हैं, क्योंकि हर ऑप्शन, 2 ऑप्शन भी तो सिमिलर आ सकते हैं ना। तो देखो पहले हम 11 के डिविजिबल देख लेते हैं, 100 से 252 के बीच में। तो देखो 100 से 11 99 और 11 का 10 किया तो 110, यानी 110 फर्स्ट नंबर होगा। हमें हमारा फर्स्ट नंबर मिल चुका है, ठीक है।
अब लास्ट नंबर पे चल जाता है। लास्ट नंबर 252, क्या 252 डिवाइड होता है? 11 दूनी 22, 3 2 नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूं तो ये डिविजिबल होगा, है ना? यानी 242 लास्ट नंबर हो जाएगा हमारा, कुछ भी आए, क्योंकि उसके बाद तो 121 होता है, फिर ये चलता रहेगा। 242 हमारा लास्ट नंबर आ गया, तो मैं यहाँ पे लास्ट नंबर लिख दूंगी 242 डिवाइड बाय 2। सॉल्व कर लेंगे। 2 5 2 और 1 3, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 एकम 2 7 14 2 6 12। ये आपका आंसर निकल के आ गया 176। ये आप 11 का मल्टीपल भी देख सकते थे, और आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे काम आया ना, समझ में आया कैसे काम आया? वरना आप क्या करते, सारे लिखते 242 तक, फिर उन सबको ऐड करते, फिर डिवाइड करते, कितने टर्म्स आई हैं उन सबको डिवाइड करके फिर आप आंसर निकालते। ऐसे तो करना ही नहीं है हमें तो इसलिए तो ये मेथड फॉर्मूलाज हमें याद रखना है ना, ताकि इजीली हो जाए। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। देखो एवरेज बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में, वेदर इट इज कोई भी आपका स्टेट का एग्जाम हो, जैसे कि यूपी कांस्टेबल हो गया, यूपीएसआई हो गया, राजस्थान का हो गया, कोई भी सीईटी हो गया आपका, चाहे कोई बैंकिंग से रिलेटेड भी हो गया, या फिर रेलवे हो गया, एसएससी के तो सारे एग्जाम्स आते ही हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है जीडी कांस्टेबल, सारे सीपीओ वगैरह, सारे में एवरेज बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना, और सीजीएल वाले तो ध्यान दे लो कि भाई ये आपको टॉपिक अच्छे से आना ही चाहिए। ये आपको ट्रिक और ये मेथड जो है ना, वो याद है, मैं बार बार बता रही हूँ। 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट में आपको पेपर पूरा करना है। 15 मिनट से कम नहीं, सिर्फ 15 मिनट में करना है। 15 मिनट से कम ले सकते हो, लेकिन 15 मिनट से ज्यादा तो आपका टाइम आउट हो जाएगा, आप कर ही नहीं पाओगे। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड मैथ करना स्टार्ट करो, कैलकुलेशन को अपनी फास्ट बनाओ, और जो भी टेबल है, स्क्वायर है, फॉर्मूलाज हैं, ट्रिक है, सीख लो। अभी टाइम है, सीख लो, 2 महीने हैं, सीख जाओगे, हो जाएगा पेपर। वरना तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, ये साल भी वेस्ट जाएगा। फिर 2027 के लिए प्रिपेयर करना, वरना फिर कुछ चेंज आ जाएगा। तो बेटर है ना इसी साल कर लो, अच्छी वैकेंसीज भी हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, और लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करना। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।